हरिओम फ्रेंड्स। प्रतिदिन की भांति आज सवेरे भी हम संतों के कुछ दुर्लभ सूत्रों की चर्चा करेंगे ताकि हमारे जीवन में, हमारी साधना में ज्ञान का आलोक आ सके। संतों ने कहा कि जो दुख का वास्तविक कारण है वो संकल्प है। यदि आपके जीवन में संकल्प ना रहे तो कुछ दुख ही ना बचेगा। और ये जो संकल्प है, ये मनुष्य खुद इन संकल्पों को लेता है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो मन की धारणा है, ये जो मन के विचार हैं, यही संकल्प है। और यदि इन संकल्पों को हम छोड़ दें, ऐसा हो तो मेरी राजी और ऐसा ना हो तो मेरी नाराज़ी। तो हमने अनुकूल प्रतिकूल को छोड़ दिया तो समता आ जाएगी और समता का नाम ही योग है। तो संतों ने कहा, अब प्रश्न उठता है कि संकल्प छोड़ कैसे दें? हमारा तो पूरा जीवन संकल्पों पे रहता है। तो एक बड़ी अच्छी बात संतों ने बताई कि जो संकल्प पूरे होने वाले हैं, जो आपके संकल्प पूरे होने वाले हैं, वो तो पूरे होंगे, और जो नहीं पूरे होने वाले हैं, वो पूरे नहीं होंगे। चाहे आप संकल्प करें अथवा ना करें। और दूसरी बात ये जान लीजिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पे नहीं है जिसके सारे संकल्प पूरे हुए हों, और ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कोई भी संकल्प पूरा नहीं हुआ है। तो ये नियम है, ये नेचर का नियम है, सृष्टि का नियम है, ये विधान है कि कुछ संकल्प पूरे होते हैं और कुछ पूरे नहीं होते। जैसा आप चाहो वैसा नहीं होता। ये एक सत्य है, एक ये शाश्वत सत्य है। इसलिए पहले संकल्प करें और फिर संकल्प ना पूरे हों तो उसका दुःख करें, इससे हम पराधीन हो जाते हैं। यदि हमने कोई भी संकल्प ना रखा, तो होने वाला संकल्प खुद पूरा हो जाएगा। और मनुष्य संकल्पों से यदि मुक्त हो जाए तो वो योगारूढ़ हो जाएगा। उसको कहा योगारूढ़। योग, योगी हो जाएगा, समता में आ जाएगा, उससे तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, वो मुक्त हो जाएगा, उसमें प्रेम जाग जाएगा, उसमें बोध आ जाएगा, वो जीवन मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि संकल्पों का क्या करें हम जो भी हैं? तो उसके 2-3 रास्ते हैं। या तो ये कह दो कि मेरे सारे संकल्प भगवान पर, भगवान को छोड़ दो। अपना आज की जितनी भी आपकी झोली में जितने भी संकल्प हैं, वो सारे संकल्प भगवान के हवाले कर दो। और चाहे सारे संकल्पों को संसार के हवाले कर दो, चाहे उसको प्रारब्ध पर छोड़ दो, कैसे भी छोड़ दो उन संकल्पों को। कह दो कि भगवान की जैसे राजी होगी, भगवान जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। तो ये बात बहुत अच्छी है, भक्त लोग ऐसा ही करते हैं। और या उन संकल्पों को संसार पे छोड़ दो। संसार क्या है? आपके माता-पिता हैं, आपके भाई-बंधु हैं, आपका परिवार है, आपके पड़ोसी हैं, आपके समाज है, आपका राष्ट्र है, आपकी सरकार है। उनकी जैसी मर्ज़ी वैसा हो जाएगा। और या अपने प्रारब्ध पे छोड़ दो कि प्रारब्ध के अनुसार जैसा होना है वैसा ही होगा, क्योंकि मेरा एक प्रारूप, क्या मेरा पूरा होना है, क्या पूरा नहीं होना, ये सब तो पहले से तय है। और अब आगे को हमें कोई संकल्प नहीं करना है, क्योंकि अपना संकल्प रख के हम बंधन में आते हैं। एक संकल्प आपको 100 जन्म में भी पूरा ना हो, तो ऐसे बंधन का क्या करना?
और उस संकल्प की पूर्ति में ही आप पूरा अपना खून पसीना लगा देते हैं। पहले तो बंधन में डालते हैं, फिर उससे मुक्त होना चाहते हैं। तो ये बात बड़ी मूर्खता की है। पहले खुद ही आपने अपने को कैद में डाला। कैद क्या है? संकल्प। कोई भी आपने संकल्प ले लिया और फिर उसकी पूर्ति के लिए कितना खून पसीना बहाते हैं, और जब वो पूर्ति होती है, तो एक क्षण के लिए आप स्वरूप में वापस लौटते हैं। एक क्षण में आपको मुक्ति का भान होके आनंद आता है। आप सोचते हैं वो संकल्प की पूर्ति से, वो संकल्प की मुक्ति से। संकल्प जब पूर्ति हो गई, तो उस संकल्प से आप मुक्त हो गए। तो जो बात है कि संकल्प रहे ही ना, संकल्प को ही छोड़ दें, तो आप अभी मुक्त हो जाएँगे। नहीं तो संकल्पों को की जो है खेती होती रहेगी, और उस संकल्प की खेती में आप बंधन में रहेंगे। अनेक संकल्प, और कोई भी एक संकल्प अपने साथ बहुत सारे भाई-बंधु लेके आता है। आपने जो है एक, कहते हैं कि आपने रोजी-रोटी के लिए या किसी चीज़ के लिए कुछ एक व्यापार करना शुरू किया, तो उस व्यापार की बढ़ोतरी के लिए अनेकों संकल्प पैदा हो जाते हैं। तो ये मान लें कि जो अपना आवश्यकताएँ हैं, उन आवश्यकताओं का भरण-पोषण के लिए जो एक परिमित हमारा आचरण है, उसको रखें और बाकी प्रारब्ध पे सब छोड़ दें, ऐसा कहा। इसका जो दूसरा दूसरा जो तरीका बताया, जिसको हमने एक बार कहा भी था, संकल्पों का प्रबंधन। कुछ संतों ने कहा कि संकल्प 3 कैटेगरी के हैं। आज आप या किसी भी वक़्त या रोज़ अपने संकल्पों की इन्वेंटरी, संकल्पों का जो आपका स्टोर है पूरा, उस पे दृष्टि डालें। वो 3 कैटेगरी के हैं। एक संकल्प हैं, जो दूसरों के अहित के लिए हैं, दूसरों से द्वेष पाला हुआ। इसने मुझे बहुत परेशान किया, इसको परेशानी मिले, इसके जीवन में भी कष्ट आएँ, जैसे इसने मुझको कष्ट दिया। किसने धोखा दिया, किसने मेरे साथ छल किया, तो ये अहितकर हैं। कहने लगे अहितकर संकल्पों को तो इमीडिएटली परित्याग कर दें, और कहें कि वो निमित्त मात्र थे, वो लोग मेरे लिए निमित्त मात्र थे, वो परिस्थिति मेरे लिए निमित्त मात्र थी, किसी का कोई दोष नहीं। सबको क्षमा करते हुए उनको एकदम परित्याग कर दें आज से। दे विल उन संकल्पों को हम एंटरटेन ही नहीं करेंगे, जो हमारे पास हैं उनको पोषण नहीं देंगे, जिसमें बदले की भावना, किसी के प्रति क्रोध, किसी के प्रति क्षोभ है। तो लगभग आप पाएँगे आपके संकल्पों में ये जो नेगेटिव संकल्प है, नकारात्मक, 30-40% तो ये संकल्प है। तो इनको तो बिल्कुल आप इमीडिएटली परित्याग कर दें, उन संकल्पों का परित्याग कर दें। क्योंकि आपके चाहने से दूसरे का अहित ना होगा, उसका अपना प्रारब्ध है। आपको ज़रूर कष्ट मिलता रहेगा कि उसका अहित ना हो रहा है। तो ये सब में बड़ी हमारी मूर्खता है कि हम किसी के अहित के लिए अपने मन में विष को पाले हुए हैं। इस विष को हमें छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तो जितने भी संकल्प अहितकर हैं, एवरी डे हमको सब में पहले क्या करना चाहिए, इसकी एक मैं आपको तरीका बताता हूँ। जो सब में ज़्यादा जिससे आपको ने दुःख दिया है, या जिससे आपका सब में ज़्यादा बैर भाव है, या जो आपको सब में ज़्यादा बैरी मानता है, सब में पहले उसको अपने सामने रख के कहो कि भगवान, उसको भगवान मानो, और उससे माफ़ी भी माँगो, और उसमें साक्षात परमात्मा को देखो। क्योंकि वो उस संकल्प, वो जो दुःख के कारण ही आप मुक्ति के रास्ते पर आते हैं। सब यदि सुखी सुख हो, जिसके जीवन में सारे संकल्पों की पूर्ति हो रही है, मौज-मस्ती हो रही है, वो कभी अंतर्मुखी होगा ही ना। तो उसमें साक्षात भगवान को देखो, और अब तक जो उसके लिए हमने बुरा विचार, बुरे संकल्प आए, अंदर से माफ़ी माँगो, क्योंकि वो भी परमात्मा है, ऐसा करके। और ऐसी शाम को सोते हुए,
और उस संकल्प का मुझसे गलती हुई, मैंने आपका ही सोचा, ऐसा करके उसमें साक्षात परमात्मा को देखो और उसके प्रति अंदर से प्रेम का भाव रखो। ये एक तरीका हो सकता है। और इस तरह से जो भी अहितकर संकल्प हैं उनको तो त्याग दो। दूसरा, कुछ संकल्प इतने बड़े आपने उठाए हुए हैं कि वो संकल्प आपके बस की बात नहीं है। वो संकल्प आपकी कैपेसिटी में नहीं है। बहुत बड़ी आप योजना बना लेते हैं कभी-कभी। मालूम पड़ा आपके मन में यही भाव आया, मैं एक बहुत विशाल मंदिर बनाऊँ, एक विशाल पिरामिड बनाऊँ। कभी-कभी आपके ऐसे संकल्प होंगे या कोई और ऐसी कामना आई, जो हितकर तो है, लेकिन आपके वजूद से, आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा बड़ी है। उसको भगवान के हवाले कर दो। उसको भगवान के झोली में डाल दो, हे भगवान, ये मैंने कामना किया, संकल्प किया, मुझ तो लगता नहीं मेरे जीवन में या मेरे बस की बात है, इसमें आप मेरी सहायता करो। आप चाहो, आपकी मर्ज़ी, पूरा करना चाहो पूरा करो, ये आपके हवाले। मेरा जो भी इसमें योगदान होगा, वो मैं करता रहूँगा। ये दूसरे को, इसको भी आपने संकल्प को जो है क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया। पहले संकल्पों का परित्याग कर दिया, दूसरे का भी। तीसरे संकल्प वो हैं जो किसी के लिए हितकारी हैं, जो किसी के हित के हैं और आपकी कैपेसिटी में हैं, उनको पूरा कर लो, उनको जल्दी से जल्दी पूरा कर लो। और बाकी जितने भी संकल्प हैं आज के बाद से, कहते हैं संकल्प में बंधो ही नहीं, क्योंकि संकल्प करना ही बंधन को इन्विटेशन है, बंधन को निमंत्रण है। मुक्त व्यक्ति कोई संकल्प नहीं करता, उसके जीवन में केवल स्फूर्णा मात्र रहती है। भोजन की स्फूर्णा होती है, इम्पल्स, इट इज़ कॉल्ड इम्पल्स। भोजन में भी यदि ये हो जाए वृत्ति कि मुझे ऐसा भोजन खाना है और ऐसा नहीं खाना, तो वो संकल्प में परिवर्तित हो जाएगा, तो वो दुःख का कारण बनेगा। स्फूर्णा होती है, संत में स्फूर्णा ही आती हैं। संत के अंदर चूँकि कर्ता भाव नहीं रहता, तो वो स्फूर्णा से चलता है, संकल्प से नहीं चलता। वो संकल्प के विहीन हो जाता है पूरा। तो संकल्पों का परिशोधन करना शुरू करेंगे, तो धीमे-धीमे आप संकल्पों से मुक्त होंगे। नहीं तो कोई भी संकल्प यदि आप पालेंगे, तो जान लीजिए वो बंधन कारक है और वो आपके बोध में बड़ी रुकावट बन सकता है। एक ही संकल्प, हमने उस बौद्ध भिक्षु की एक कहानी पढ़ी थी कि वो बौद्ध भिक्षु मोनेस्ट्री का जो हेड था, उसका सब में परम शिष्य, परम ज्ञानी, और उस मठ के मुखिया को सेठ एक पश्मीने का शॉल लाके देता है और वो मोनेस्ट्री का हेड अपने उस प्रिय शिष्य से कहता है, इस शॉल की मुझे जरूरत नहीं है, इसको आप अलमारी में रख दो, बाद में कभी जब जरूरत होगी तो काम आएगा। और वो मुख्य शिष्य सोचता है कि मेरे गुरुजी तो अब कुछ समय में जाने वाले हैं, शरीर छोड़ने वाले हैं, और जब मैं इसका मुखिया बनूंगा, तो मैं इस पश्मीने के शॉल को मैं धारण करूंगा। केवल उसके मन में एक ये संकल्प जागा और वो बीच-बीच में कभी-कभी जाता है उस कमरे में जहाँ अलमारी में उसने शॉल रखा है, उसको देख के वही स्वप्न, वही ड्रीम, वही फ्यूचर का एक प्लान उसके मन में अंकित हो जाता है। और ये क्या हुआ, एक दिन आंधी आई और पेड़ गिरा और पेड़ गिरने से उसी मुख्य शिष्य की मृत्यु हो गई और गुरुजी अभी भी जीवित हैं। और जब उसके शोक के लिए सब लोग एक जगह इकट्ठा हुए 2 दिन मृत्यु के बाद, तो बाकी शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव वो तो इतना अवेकेंड था, आपका सम्य प्रिय था, उसकी क्या गति हुई है? तो गुरु कहते हैं, आप वो पश्मीने का शॉल ले आओ एक शिष्य से, और वो पश्मीने का शॉल लाके कहते हैं इसकी एक परत खोलो। वहाँ पे एक छोटा-सा जीव, भुनका टाइप का, एक इंसेक्ट बैठा हुआ है। कहने लगा यही है, आपका मित्र जो है, मृत्यु के बाद इस रूप में जन्मा है। क्योंकि इसकी वासना, इसका संकल्प था
कि ये पश्मीने का शॉल धारण करे। सबको बड़ा ताज्जुब होता है, ये कैसे? कहने लगे जाते समय तक भी, मरते समय तक भी हर समय इसकी यही वासना थी कि जल्दी से गुरुजी जाएँ और मैं फिर इस मुखिया बनूँगा, हेड बनूँगा इस मोनेस्ट्री का, तो इसको धारण करूँगा। तो जो आप चाहते हैं, ये सृष्टि का नियम है, ये ईश्वरीय नियम है, वो आपको उस संकल्प का पूर्ति होती ही है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। तब तक आप शरीर में रहेंगे ही, तब तक आप मुक्त नहीं हो पाएँगे, क्योंकि संकल्पों से मुक्ति ही वास्तव में मुक्ति है। तो अब ये आया है यहाँ पर और केवल ये यहाँ पर 2-4 घंटे रहेगा इस रूप में, और इसने जो ये वासना इसकी पूरी हो गई, और उसके बाद ये जो नया शरीर होगा ये किसी आगे चल के मनुष्य योनि में आएगा और किसी मोनेस्ट्री में फिर से जाएगा, उसका हेड बनेगा और फिर वो मुक्ति का उसका रास्ता मिलेगा। तो इस तरह से कोई भी संकल्प हमारे लिए कितना बंधनकारी हो सकता है और कितना हमारे को मुश्किल में डाल सकता है। बचपन में भी आप सभी ने एक कहानी पढ़ी होगी कि एक लेडी का नेकलेस खो गया था, लॉस्ट टाइम नेकलेस। किसी लेडी ने एक बार अच्छी पार्टी में जाने के लिए अपनी किसी मित्र से एक नेकलेस उधार लिया। वो गरीब थी लेकिन वो उस पार्टी को अटेंड करके थोड़ा दिखाना चाहती थी अपनी अपने सौंदर्य को, और उसने उससे उधार लिया, वो पार्टी में गई, वहाँ पे लोगों ने उसकी तारीफ की, उससे उसको थोड़ा सैटिस्फैक्शन हुआ और लौटते हुए कहीं वो नेकलेस खो गया। और फिर वो 10, 12, 15 साल तक बड़ी कड़ी मेहनत करती है वो और उसका हस्बैंड, और कहीं से फिर वो दुकान से वैसा नेकलेस खरीद के उस अपने मित्र पे जाते हैं कि ये नेकलेस अपना वापस लो। और वो मित्र कहती है, "कौन-सा नेकलेस? अरे आपने एक नेकलेस हमको दिया था।" कहने लगा, "वो नेकलेस तो नकली था। वो नेकलेस तो मैं दे के भी भूल गई। मैंने सोचा असली दूँगी तो हो सकता है कभी खो जाए, तो फिर आपकी तो सामर्थ्य नहीं है।" अब एक संकल्प उसने लिया, उसको एक नेकलेस, और उस नेकलेस के कारण उसका अगला 10-15 साल का जीवन इतना कष्ट में बीता। तो इस तरह जो हमारे संकल्प होते हैं, पहली बात तो जो संकल्प आवश्यकता के आधार पे नहीं है, उन संकल्पों को करना ही चाहिए। और न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए आप जो है संकल्प या स्फूर्णा से आधारित चलें जीवन आपका, तो आपका जीवन मुक्त होगा। तो इसको दूसरी तरीके से, तो संतों ने कहा कि संकल्प मिटता कैसे है? पूरा होके मिटता है और कभी ना पूरा होकर मिट जाता है। तो कहते हैं कि संकल्प का पूरा होना और ना पूरा होना, ये आपके हाथ में ही नहीं है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हम जो है वस्तुओं का परित्याग कर देते हैं, संसार की वस्तुओं का त्याग कर दें, लेकिन संकल्पों का त्याग ना करें, तो उससे मुक्ति नहीं होती। कहते हैं एक समय में आके सभी लोग को संसार की सभी वस्तुओं का त्याग करना ही पड़ता है। मृत्यु के समय क्या होता है? मृत्यु के समय मरने वाला सभी वस्तुओं का त्याग करके जाता है, तो फिर भी मुक्ति नहीं होती, क्योंकि वस्तुओं के छोड़ने से मुक्ति नहीं होगी, मन का संकल्प छोड़ने से मुक्ति होगी। जो हमारी वस्तुओं में, पदार्थों में, प्राणियों में जो हमारी रुचि है, आसक्ति है, उसको जब हम छोड़ते हैं तो हमारी मुक्ति होती है। तो संकल्प के भी 2 भाग किए संतों ने, एक आवश्यक संकल्प है और एक अनावश्यक है। जैसे अपने शरीर निर्वाह के लिए अन्न, जल, वस्त्रों की आवश्यकता है, आश्रय की आवश्यकता है, तो ये तो आवश्यक संकल्प हैं। और बहुत सारा हम मन में बैठे-बैठे विचार करते रहते हैं। ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो सारे अनावश्यक संकल्प हैं। तो आवश्यकता तो पूरी करनी है, पूरी होगी भी,
कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी ये खाने की, पीने की, रहने की आवश्यकताएँ पूरी नहीं होती, हो ही जाती हैं। लेकिन जो अनावश्यक है, उसकी पूर्ति भी नहीं होगी। तो इसलिए आपको इसको प्रारब्ध पे छोड़ देना है या ईश्वर पे छोड़ देना है कि जैसा ईश्वर चाहे, ईश्वर की राजी में मेरा राजी। तो उससे यदि आप संकल्प करते हो, फिर आपकी आवश्यकता पूरी होती है, तो आपके अंदर अभिमान आ जाता है। लेकिन बिना संकल्प किए आपकी आवश्यकता पूरी होगी, तो अभिमान भी नहीं आएगा। तो पहली बात तो अनावश्यक संकल्प तो करें ही ना, और आवश्यकता के आधार पे भी जो संकल्प हैं, वो भी ईश्वर को अर्पण करते हुए अपना कार्य करें, अकर्ता भाव से, कर्ता भाव ना हो। और इसी में एक और बात बताई संतों ने, एक नसीहत दी कि शुभ संकल्प यदि हों, तो उनको करने में देरी ना करें, क्योंकि समय का पता नहीं, उसके बाद आपके मन में वो बात रहे या ना रहे, तो कुछ भी कल्याण की बात किसी के लिए आए, शुभकारी हो, हितकर हो किसी के लिए, इमीडिएटली उसका कार्यान्वयन कर डालें। और जो भयंकर है, बुरा विचार आए, म्यूट कर दीजिए प्लीज़। मन में यदि बुरा विचार आए, किसी के लिए अहितकर बात आए, तो उसके लिए थोड़ा विराम दें, थोड़ा समय लें, थोड़ा ठहर जाएँ कि इसको हम फिर करेंगे। ऐसा होने से वो नहीं रहेगा। तो शुभ के लिए शुभस्य शीघ्रम, शुभ के लिए शीघ्रता, और जो अशुभ है, अहितकर है, उसके लिए देरी करेंगे, तो वो संकल्प विलीन हो जाएगा। तो आज की चर्चा का सार ये है कि यदि अपने संकल्प छोड़ दो, तो अशांति रह ही नहीं सकती। केवल आपके पास संकल्प छोड़ने से शांति रहेगी। अपने अंदर संकल्प यदि हम रखते हैं, तो उससे दुःख होता है। यदि विपरीत से विपरीत भी परिस्थिति आ जाए, रोग हो जाए, परिजनों का वियोग हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसमें भी यदि आप राजी हो जाएँ ईश्वर के साथ, तो वही मुक्ति है, वही बोध है। क्योंकि अंत में तो जितनी भी वस्तुओं की उत्पत्ति हुई है, वो खत्म होने वाली हैं। इसलिए हमने एक सूत्र कहा था, सारा संसार प्रतिक्षण मिट रहा है। आपका शरीर भी मिट रहा है। आप पहले जाएँगे या आपके परिजन पहले जाएँगे, सबको जाना ही है। तो इसलिए किसी भी संकल्प को ना पकड़ें, संकल्पों का परित्याग करें, तो शांति, मुक्ति, बोध, प्रेम सब संभव है। और वैसे भी आपको जो भी आप संकल्प करते हैं किसी वस्तु के, किसी परिस्थिति के, किसी संबंध के, वो सबका एक दिन त्याग होना ही है आपका। मृत्यु जब आएगी तो आपको छोड़नी ही है। उससे आपने उनको छोड़ दिया, तो आप मुक्त हो जाते हैं, आप निडर हो जाते हैं, आप निर्वैर हो जाते हैं, आप चिंता मुक्त हो जाते हैं। तो संतों के इस सूत्र को कि सारे दुखों का कारण, सारे दुखों के मूल में संकल्प है। संकल्पों का हम परिशोधन करें, अहितकर संकल्पों को इमीडिएटली परित्याग कर दें, और जिसके लिए हमने अहितकर सोचा उससे भी क्षमा मान लें हृदय में। हितकर संकल्प जो हमारी सामर्थ्य में है, उनको पूरा करने में इमीडिएटली लग जाएँ, और जो संकल्प इतने बड़े हैं कि हमारी हैसियत से बाहर हैं, उनको ईश्वर को अर्पण कर दें, और नए संकल्प लेना शुरू ना करें। संकल्पों से बिल्कुल अपने को मुक्त रखें, और अपने को ईश्वर की मर्ज़ी से, प्रारब्ध की मर्ज़ी से या संसार की मर्ज़ी से चलने दें। उससे आपके मन में, आपके जीवन में स्वाधीनता, प्रेम, निश्चिंतता आ जाएगी, और वही जो है मुक्ति का स्वरूप है। तो आज हम इस चर्चा को यहीं पे विराम करते हैं। हरि ओम।